पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम नदी। तो यार बहुत ही बड़ा वीडियो निकल कर आ रहा है। भारत को मिले हैं बहुत ही बड़े तेल के भंडार, देखकर सऊदी अरेबिया में छा गया मातम। इंडिया को भंडार मिले, देखिए वीडियो वॉच करेंगे तभी पता चलेगा कि आखिर किधर मिले हैं ये भंडार और ये क्या सिस्टम हुआ है। तो पहले जल्दी से वॉच कर लेते हैं भाई कि क्या हुआ है। खान करते स्टार्ट। हाँ वो यार देखो यार वाकया ये तो तेल बह रहा है भाई। भारत को मिला ऐसा दुर्लभ खजाना, अब 200 सालों तक पेट्रोल और गैस लो फ्री। अरब देश अब अपने पेट्रोल डीजल में तले पकौड़ी। 140 करोड़ भारतीयों की बदली किस्मत। आत्मनिर्भरता की ताकत ने अरब देशों की बजाई बैंड। जी हाँ दोस्तों, भारत को एक से बढ़कर एक दुर्लभ खजाना मिलता चला जा रहा है, जिसकी कमी की वजह से आज तक भारत अरब देशों के इशारों पर नाचता आ रहा था। लेकिन कुदरत ने एक ही झटके में भारत को ऐसा खजाना दे दिया है कि 200 सालों की निर्भरता जड़ से खत्म हो गई है। और ये खजाना एनर्जी सेक्टर में नई क्रांति लाने वाला है। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का पूरा नक्शा बदल जाएगा। भारत की इस बढ़ती ताकत को देखकर अमेरिका और जापान के भी होश उड़ गए। फ्यूचरिस्टिक सोच रखने वाले एलन मस्क की तो बात ही मत पूछो। भारत अपनी कुल ऊर्जा जरूरतों का 85% हिस्सा इंपोर्ट करता है, जिसके लिए भारत की फॉरेन करेंसी खर्च होती है, जिसकी वजह से भारत की इकोनॉमी पर काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। जब से ये देश क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने में दिक्कत क्रिएट करने लगे हैं, जब चाहे कीमत को बढ़ा देते हैं और सप्लाई कम कर देते हैं। दूसरी ओर जब से अलग अलग देशों के बीच वार होने लगा, तब से क्रूड ऑयल इंपोर्ट में बड़ी परेशानी होने लगी। तभी से भारत को रियलाइज होने लगा कि क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। उसके बाद से ही मोदी सरकार काफी एक्टिव हो चुकी है, रिसर्च पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने लगी है और पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। जेएसआई से लेकर आईआईटी रिसर्चर सभी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अब तो आलम ये हो गया है कि भारत में सोना, लिथियम, यूरेनियम, यहाँ तक कि तेल और गैस के भी बड़े भंडार मिल रहे हैं, जो कि अभी तक सिर्फ अरब देशों के पास ही थे। हालांकि तेल और गैस के भंडार भारत में पहले से ही मौजूद थे, लेकिन सरकार इन पर ध्यान नहीं दे रही थी, क्योंकि भारत के पास एडवांस लेवल की मशीनें मौजूद नहीं थी। लेकिन अब भारत जमीन और समुद्र की अनंत गहराई से क्रूड ऑयल और गैस निकालने में कैपेबल है। तो दोस्तों आगे वीडियो में जानेंगे कि ये तेल और गैस के भंडार कहाँ मिले हैं और कितना है जो 200 सालों तक ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। क्या इससे कतर जैसे देशों को सबक सिखाया जा सकता है, जो कि 8 इंडियन नेवी अफसरों को बंदी बनाकर रखे हुए हैं, और इनकी रिहाई के लिए सरकार क्या कर रही है? तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों भारत को मिला ये खजाना अपने नेचुरल गैस के भंडार पर घमंड दिखाने वाले कतर को इस बार भारत के सामने झुकने पर मजबूर कर देगा। और सिर्फ कतर ही नहीं बल्कि कई देश इस बार भारत की चपेट में आने वाले हैं। भारत 48% नेचुरल गैस कतर से खरीदता है, जिसमें एलएनजी और एलपीजी दोनों शामिल हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कतर को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है। शायद उसकी पूरी इकोनॉमी चरमरा जाएगी। मेन खबर की बात करें तो भारत को 2 राज्यों में तेल और गैस के बड़े भंडार मिले हैं। एक जगह 1000 से 3000 बिलियन क्यूबिक फीट गैस भंडार मिले हैं और दूसरी जगह करीब 1700 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस के भंडार मिल चुके हैं। ये भंडार इतने हैं कि भारत को अगले 200 सालों तक किसी भी देश से गैस को इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि भारत को इस खजाने के बारे में पहले नहीं पता था। भारत को इस खजाने की जानकारी बहुत अच्छे से है, लेकिन भारत भी ये जानता था कि कई देश अपना क्रूड ऑयल और गैस बेच करके भारत में अपने बिजनेस आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए भारत सरकार ने इसमें एक्टिव होकर काम नहीं किया। लेकिन पिछले 1 साल में क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के प्राइस में जो फ्लक्चुएशन आई है, उसकी वजह से अब भारत सरकार को एक्टिवली इस प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ रहा है। दोस्तों ये तेल और गैस का भंडार राजस्थान के साथ साथ अंडमान निकोबार में मिले हैं। राजस्थान में केर्न इंडिया और अंडमान निकोबार में ऑयल इंडिया अपने ऑयल प्रोडक्शन को शुरू करने जा रही है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ केर्न इंडिया और ऑयल इंडिया नहीं बल्कि भारत के साथ साथ इटली
और यूके की भी कई कंपनीज को यहाँ पर पार्टिसिपेट कराया गया है, ताकि इन फ्यूचर अगर भारतीय कंपनी को कोई भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम आती है तो ये कंपनी भारतीय कंपनियों की इजिली हेल्प करेंगी और भारत को यहाँ से ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया है कि राजस्थान के रागेश्वरी इलाके में 1000 से 300 बिलियन क्यूबिक फीट गैस भंडार और अंडमान निकोबार के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में 1700 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस या फिर कहें 17 बिलियन टन हाइड्रोकार्बन मौजूद है। ये मात्रा इतनी ज्यादा है कि भारत अगले 200 सालों तक अपनी गैस ऑयल डिमांड को बिना इंपोर्ट किए हुए पूरा कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि भारत सरकार को पहली बार इस खजाने के बारे में पता चला है, बहुत सालों पहले ही भारत सरकार को इसके बारे में पता था, लेकिन कुछ सिक्योरिटी रीजन की वजह से यहाँ पर काम नहीं किया जाता था। फाइनली सभी चीजों को किनारे करते हुए यहाँ पर काम शुरू किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर ऑयल इंडिया 2 वाटर ब्लॉक्स के अंदर ऑयल एक्सप्लोर करने का काम करेगी, जहाँ केर्न इंडिया भी भारत की तेल कंपनी है, इसके अलावा ऑयल इंडिया भी भारत की एक तेल कंपनी है। दोनों ही कंपनियां बिल्कुल अलग हैं, भले ही दोनों का बिजनेस सेम हो। जहाँ इस पूरे एरिया में तेल और गैस के भंडार मिले हैं, इसका क्षेत्रफल करीब 2,25,918 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसमें करीब 2,07,000 स्क्वायर मीटर का एरिया जो है वो डी वाटर का है। और यहीं पर भारत को क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए कई अलग अलग कंपनियों को यहाँ पर पार्टिसिपेट कराया गया था। साल 2020 से भारत ने इटालियन कंपनी को करीब 13,110 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया इन साउथ ईस्ट पर ऑफर किया, ताकि ये कंपनी यहाँ पर आकर ड्रिलिंग करे। इसके अलावा गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इनको भी यहाँ पर इन्वाइट किया गया है ऑयल वेल्स को डिस्कवर करने और उनके अंदर से ऑयल निकालने के लिए। तीसरी बड़ी डील यूके वेस्ट कंपनी को भी यहाँ पर ऑयल एक्सप्लोर करने और ड्रिलिंग के काम को करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट सौंपे गए हैं। ONGC को यहाँ पर करीब 70 साइट्स ऑफर की गई है। इसके अलावा MOU भी साइन किए गए हैं और ऑयल इंडिया अब 5वीं डील बन चुकी है, जो कि 2025 से यहाँ पर अपने ड्रिलिंग प्रोसेस को शुरू करेगी। आपको बता दें, केर्न इंडिया ने अब तक राजस्थान में 36 खोजें की हैं, जिनमें मंगला इलाके में तेल के बड़े भंडार भी मिले हैं और रागेश्वरी इलाके में पहले से ही केर्न इंडिया डेली 80 से 90 लाख क्यूबिक फीट गैस निकालकर बेचने का काम कर रही है। और अब इतना बड़ा गैस भंडार मिलने के बाद इसमें और ज्यादा इनहांस देखने को मिलेगा। पेट्रोल डीजल की जो कीमत आसमान छू रही है, उसमें भारी गिरावट देखने को मिलेगी। 8 नेवी अफसरों की रिहाई की बात करें तो 8 भारतीय नेवी अफसरों की तीसरी सुनवाई गुरुवार को दोहा की अपील अदालत में हुई और अगली सुनवाई जल्द ही कैसेशन कोर्ट में होने की उम्मीद है, जिसके बाद काफी ज्यादा उम्मीद बन गई है कि इंडियन नेवी के पूर्व अफसरों की भारत वापसी का रास्ता साफ हो सकता है और उनके गले में फांसी का जो फंदा लटका हुआ है वो हट सकता है। इंडियन नेवी अफसरों की रिहाई को लेकर पॉसिबिलिटी इसलिए काफी ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि पिछले हफ्ते दुबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमास अल थानी के बीच मुलाकात हुई थी और दोनों नेताओं में काफी अच्छे रिलेशंस हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने अरब देशों के साथ काफी अच्छे रिलेशंस बनाए हैं और कतर से भी भारत के रिलेशंस काफी मजबूत हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि 18 दिसंबर को नेवी अफसरों को रिहाई मिल सकती है क्योंकि ये दिन कतर का राष्ट्रीय दिवस है और इस दिन कतर के अमीर सजाइफ्ता कैदियों को माफी देते। इधर हुई ये वीडियो खत्म भाई, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन रह गए इस चीज को और भाई अब कतर मानेगा। लेकिन बात करते राजस्थान में मिले तेल के भंडार के, भाई वो वीडियो आई है यूं तेल पानी की तरह उधर से निकल है। वो सहराव वाला इलाका था, मैंने कहा पता नहीं सहराव वाले इलाके में तेल कहां से निकला है। वो अंदर से भाई साहब राजस्थान है, राजस्थान से तेल निकला है। और भाई यानी अब भारत को 200 साल तक टेंशन ही नहीं है। अगर भारत उधर सही तरह काम करता है, वहां से सही तरह मशीनें लगा के वहां से तेल निकालता है, अगर तो ये सारा मंसूबा इनका कामयाब हो जाता है, एक दफा तो 2 दफा तो जिधर से मिले उधर से बेचने भी शुरू कर दिया, उधर से निकलने भी शुरू हो गया। बेच रहे हैं, बेच क्या रहे हैं भाई, भारत को दे रहे हैं, भारत की जरूरत अपनी पूरी कर रहे हैं। अभी तो भाई साहब अगर ये यहाँ से निकालते और अच्छे से पूरा करते तो भारत तो भाई साहब दुनिया को भी बेच एक्सपोर्ट भी करेगा, अपनी जरूरत भी पूरी करेगा और एक्सपोर्ट भी करेगा और ड्रिलिंग भी शुरू कर देगा। पानी के अंदर भी भारत को मिले गैस और वहां से भारत गैस पे वर्क भी कर रहा है और ड्रिलिंग कंपनीज को भी भाई बुला रहा है और यहाँ से गैस निकालो। मतलब मोदी जी ने इतना तेजी से काम शुरू कर दिया कि उनको भंडार मिले और उन्होंने उस पर काम भी शुरू करा दिया। और अब जो राजस्थान के अंदर मिला है वो देखो ना यार, उसने तो तेल ऐसे आ रहा है जिस तरह वो कोई पानी की तरह आ रहा है।
वजह एक बात है, अगर ये सारी चीजें निकल जाती हैं, ये कामयाब हो जाते हैं ना, 85% जो क्रूड ऑयल है बाहर इंडिया से खरीदता है ना, वो अपनी मुल्क जरूर पूरी करेगा, ये पैसा बाहर नहीं जाएगा। देखो अब जिस तरह निकल आया, भारत तेल निकालेगा यहाँ से तो भाई अपने देश के अंदर रखेगा, तो भाई बाहर से क्या लेने की जरूरत। अब समझो कि सारे जो तेल भारत को दे रहे, तुमसे तेल भारत का लेना बंद। पहले तो क्योंकि भाई वहां से निकल है अब तेल, अब भारत अपना निकालेगा ना, भारत को क्या जरूरत है बाहर से लेने की। भारत में कहता हूँ अब दिन रात एक देखो ना, मोदी जी ने किस तरह ऑर्डर कर दी, कंपनी को ऑर्डर दे रहे हैं कि आओ ड्रिलिंग यहाँ पर करो, सब कुछ यहाँ पर करो और भाई हमें तेल निकालो। मुख्तलिफ मुल्कों की कंपनियां आ रही है ना, इटली की आ रही है, फ्रांस की आ रही है, जर्मनी की आ रही है, ड्रिलिंग कर रही है। जैसे ही वहां पर निकला, मोदी जी ने ऑर्डर कर दी कि आओ। ये होता है एक देश का आगे बढ़ना। हमारे देश के अंदर अगर गलती से कुछ निकल भी आए ना, ये लोग उसको मिट्टी में मिला देते, कहते हैं हमारा देश आगे क्यों बढ़े, दफा करो। हमारे राजस्थान हमारे इसके करीब ही है ना, बॉर्डर लाइन के करीब ही है ना, थोड़ा सा ही फर्क है। उन्होंने तेल का तालाब निकाल दिया है, इधर हम लोग अभी तक कुछ छग नहीं उखाड़। इन्होंने किया था, वजह ईरान ने बंद करवा दिया था कि हमारे कुएं बंद हो रहे हैं, इन्होंने कुछ किया था, मैंने सुना है। इधर अगर होता ना इंडिया को अभी बोले ना ईरान, इंडिया बोलेगा भूतनी के एक चपेड़ मारूंगा, साइड में दफा हो जाएगा। ये पाकिस्तान डरता ही नहीं यार। भारत जैसी पावर में कहता हूँ किसी से नहीं डरती, और ये मुझे भारत की चीजें पसंद है, जो अपने दम पे सब कुछ करता है। वही ना, तो यार बहुत बहुत मुबारक हो इस अचीवमेंट पर। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।